सोहराबगोड़ से वोटर पंप जाने वाला रास्ता शहरियों के लिए खतरा बन गया। सोहराबगोड़ पुल के अतराफ हिफाजती दीवारें टूट फूट का शिकार हैं। इसी हवाले से आगाह करेंगे सलमान सलीम। देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम सोहराबगोड़ के उस मुकाम पर मौजूद हैं जो कि सोहराबगोड़ से वाटर पंप की जानिब रोड जाता है और बीच में लियारी नदी का पुल है। ये क्रॉस करके ही सोहराबगोड़ से हम लोग शहर की जानिब जाते हैं। हिफाजती इकदाम की बात की जाए तो मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं कि हिफाजती इकदाम यहाँ पर किस तरह के जो है वो किए गए हैं। यहाँ के जो हिफाजती जो बैरियर लगाए गए थे वो तक टूट चुके हैं और किसी भी हादसे का सबब जो है वो ये जगह बन सकती है, क्योंकि लोग यहाँ से पैदल वॉक करते हैं, आते जाते हैं। अभी भी कुछ लोग हैं जो पैदल आ जा रहे हैं और उनके लिए भी काफ़ी जो है वो ख़तरनाक है। साथ ही क्योंकि रोड है और बराबर में ही उसके ये सारे बैरिकेड लगे हुए हैं और अगर किसी गाड़ी को हादसा पेश आता है तो वो डायरेक्ट लियारी नदी में भी जाके गिर सकती है। ये वही नदी है जहाँ पर रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हम देखते हैं कोई ना कोई बच्चा जो है वो डूब रहा होता है। और इस वक्त मेरे कैमरामैन जो है वो आपको दिखा सकते हैं, ये पूरी नदी है और काफ़ी गहरी नदी है ये, जहाँ पर हिफाजती इकदाम ना होने के बराबर हैं। ताहम जो यहाँ के शहरी हैं उनकी जानिब से बल्दिया उस्मा कराची से ये मुतालबा किया गया है कि हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाए। जो मेरे दूसरे एतराफ़ की जो सड़क है वहाँ पर हिफाजती इकदाम फिर भी हम देख रहे हैं कि मौजूद हैं, बैरिकेड्स मौजूद हैं, लेकिन इस तरफ जिस मुकाम के ऊपर हम खड़े हुए हैं यहाँ के जितने भी हिफाजती इकदाम हैं ये सारे टूट फूट का शिकार हैं। किसी किस्म का कोई बैरिकेड जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। छोटे बच्चे यहाँ से जो है वो वॉक करते हैं, यहाँ से जाते हैं। पैदल चलने वाले जो मुसाफिर हैं उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किसी भी किस्म का हादसा यहाँ पर पेश आ सकता है। ताहम जो शहरी हैं उनकी जानिब से बल्दिया उस्मा कराची से ये मुतालबा किया गया है कि ये हिफाजती इकदाम को रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़या जो है वो पेश ना आए। जी, अब आपको बताएं, एक ही बिल्डिंग में कायम दो थानों की हालत अबतर। थाना अवामी कॉलोनी और कोरंगी की बिल्डिंग तबाही का मंजर पेश करने लगी। थाने के अंदर और बाहर चोरी, छीनी गई खराब मोटरसाइकिलों के अंबार। इसी तफसीलात हासिल कर लेते हैं अनुषा जाफरी से। अनुषा, बताइएगा। बिल्कुल, देखिए, एक ही बिल्डिंग में दो थाने कायम हैं लेकिन दोनों थानों की हालत तबाही का मंजर पेश कर रही है। ज़िला कोरंगी का थाना कोरंगी और थाना अवामी कॉलोनी की हालत आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो सैकड़ों की तादाद में ऐसी मोटरसाइकिलें हैं। एक तरीके से कब्रिस्तान बन चुका है ये पुरानी चोरी शुदा छीनी गई मोटरसाइकिलों का, इनके खाली पार्ट्स पड़े हुए हैं और ये केस प्रॉपर्टी होती है। लेकिन इस केस प्रॉपर्टी की हालत आप देख सकते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर दो गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं हाई रूफ और साथ में जो है वो रक्शे भी खड़े हुए हैं और हालत बिल्कुल तबाह हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये जो चोरी होती हैं, छीनी जाती हैं, ये पुरानी मोटरसाइकिलें हैं। यहाँ पड़े पड़े अब सड़ गई हैं कि अब पहचान में भी नहीं आ रही है ये मोटरसाइकिलें कि किस चीज़ की है, किसकी हैं, किसकी मलकियत हैं, कुछ नहीं पता। इसके साथ साथ अगर हम थाने की हालत जो है वो मजीद अगर मैं अपने कैमरामैन राना झांसेब को बोलूँगी थोड़ा सा जो है वो अगर आगे आके दिखाएं तो ये इस बिल्डिंग की हालत भी तबाह हुई है। एक ही बिल्डिंग में जो है वो ये दो थाने जो है वो बने हुए हैं ज़िला कोरंगी के और दोनों अहम थाने हैं। इसी के साथ साथ जो है वो इस साइड भी आप देख सकते हैं कि पुरानी जो चोरी शुदा और डकैती में जाती हैं मोटरसाइकिलें, उनका भी जो है वो यहाँ अंबार लगा हुआ है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर भी मोटरसाइकिलें ऐसी पड़ी हुई हैं कि उनको ये केस प्रॉपर्टी की होती हैं कि इनको पहचाना नहीं जा सकता कि किसकी मलकियत हैं। हशर जो है वो थाने का बहुत बुरा हुआ है कि उसको तरीके से नहीं रखा गया। कराची के ही ऐसे थाने हैं जहाँ पर इस तरीके से जो है वो ये तबाही का मंजर पेश कर रहे हैं। वरना बाकी अगर थाने आप देख लें दूसरी जो है वो शहरों के तो बड़े साफ़ सुथरे बने हुए होते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पूरा जो है वो अंबार जो है वो लगा हुआ है मोटरसाइकिलों का। इसके अलावा और बिल्डिंग के मनाजिर में अगर आपको दिखा दूँ तो इस तरफ भी आप अगर मेरा कैमरामैन राना आपको दिखाएं घुमा के कैमरा, एंटर होते ही जो है वो मतलब व्यू ही अच्छा नहीं आएगा। सब देख रहे होंगे, कोई भी अगर एंटर होगा थाने में तो मट्टी मैटी भी है मोटरसाइकिलें और इस तरीके से हालत जो है वो बुरी हुई भी है। अपने कैमरामैन राना झांसेब को मैं बोलूँगी, मतलब थाने के अंदर कुत्ते भी घूम रहे होते हैं, अक्सर कोई कुत्ता बैठा हुआ भी है। इस साइड भी अगर आप देख लें तो वहाँ पर भी मोटरसाइकिलें जो है वो उस साइड भी पड़ी हुई हैं। मतलब थाने के शुरू से लेके आखिर तक जो है वो एंट्रेंस आप देख सकते हैं। थाने की हालत बता रही है कि काफ़ी ज़्यादा अबतर है। एक ही बिल्डिंग में दो थाने बने हुए हैं। मॉडल थाने बनाए जा रहे हैं कराची के, लेकिन हम देख रहे हैं कि मॉडल थाने बनते हुए नज़र नहीं आ रहे। एक ही बिल्डिंग में दो थाने जो शहरी आते हैं उनको भी अच्छा जो है वो इमेज नहीं जाता है। इसके साथ साथ मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगी कि थोड़ा सा बाहर आएँ
और यहाँ की हालत दिखाएं कि कचरा कुंडी यहाँ पर बननी शुरू हो गई है थाने के गेट के साथ ही। कचरा कुंडी भी बनी हुई है, 10 किस्म के जरासीम और स्मेल यहाँ से उठ रही है। इसी के साथ साथ ये एक आप देख सकते हैं कि ये साथ का क्या हालत जो है वो हुई हुई है थाने की। यहाँ पर भी मोटरसाइकिल जो जिस तरह पड़ी हुई थी उस साइड अंदर थाने के, यही थाने के बाहर है। आप देख सकते हैं ये ज़िला कोरंगी का थाना अवामी कॉलोनी है, जो कि आप देख सकते हैं बिल्डिंग ये इसकी मेन गेट है और मेन गेट के साथ जो है वो ये ट्रक खड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं ये भी तबाहशुदा है। कचरा कुंडी यहाँ पर है, बाइकों की हालत अबतर है और थाने की हालत इतनी अबतर है कि जो अमला यहाँ पर ड्यूटी कर रहा है रोज़ का, उनको भी परेशानी का सामना है। इसी गंदगी के अंदर वो ड्यूटी करता है, इसी गंदगी के अंदर शहरी अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने आते हैं। कोई चेक एंड बैलेंस नज़र नहीं आ रहा। इस थाने की हालत बता रही है कि इसको वाकई इस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, लेकिन हम देख रहे हैं कि थाने की हालत काफ़ी ज़्यादा बुरी हुई है। कराची के बेशतर थाने ऐसे हैं जिनकी हालत बुरी है और एक थाना नहीं है, इसके अंदर 2 थाने हैं जिसमें ज़िला कोरंगी की हदूद के जो शहरी हैं वो भी आते हैं और अवामी कॉलोनी थाने की हदूद के जो शहरी हैं वो भी आते हैं। और बहुत बड़ा ये थाना है, एक बिल्डिंग में 2 थाने बने हुए हैं, उसके बावजूद इसकी हालत जो है वो मुँह से बोलती हुई नज़र आ रही है कि काफ़ी ज़्यादा बुरी हो चुकी है। जी। सिंध हाई कोर्ट में यूसुफगोड में रफाई प्लॉट पर मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को दरख्वास्त में तरमीम करने का हुक्म दे दिया। इसी पर मज़ीद तफसीलात हासिल कर लेते हैं हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली से। आज सिंध हाई कोर्ट कराची में जस्टिस जफर राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने यूसुफगोड में रफाई प्लाट पर मुबैना गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर समाअत की है। दौरान समाअत अदालत ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये प्लाट जो है अदालत ने इस्तफसार किया दरख्वास्त गुजार वकील के कि ये प्लाट किसका था, जिस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत में बताया कि रिफाई प्लाट है जो कि मस्जिद और स्कूल के लिए मुख्तस था, जिस पर अदालत ने उनसे इस्तफसार किया कि आपने अपनी दरख्वास्त में ये कहाँ पर लिखा है कि ये प्लाट जो है वो रफाई है। लिहाजा दरख्वास्त गुजार के वकील अदालत को मुतमईन करने में नाकाम हुए। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि ऐसी दरख्वास्तों में मतरूका नहीं बल्कि जो रिफाई प्लाट है, प्लॉट से मुतल्लिक उनकी लोकेशन, उनकी एराजी लिखना लाजमी है। लिहाजा अदालत ने आइंदा समाअत पर दरख्वास्त गुजार के वकील को दरख्वास्त में तरमीम करते हुए दरख्वास्त दोबारा दायर करने का हुक्म दे दिया। दरख्वास्त गुजार का ये कहना है कि यूसुफगोड में ये प्लॉट है जो कि एक रिफाई प्लॉट है, वहाँ पर मुबैना तौर पर गैर कानूनी तामीरात हो रही है। जी, बुलेटिन में आगे बढ़ें और अब आपको बताएं, जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती में शहरी से घर के बाहर डकैती के केस की समाअत हुई। अदालत ने मुलजिम काशिफ को मुकदमे से बरी कर दिया। मजीद बचाएंगे जवाद आसिफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखें रिजविया थाने की हदूद में डकैती का केस है जिसकी समाअत जुडिशल मजिस्ट्रेट बस्ती की अदालत में हुई है। अदालत ने मुलजिम काशिफ को 2 साल बाद इस मुकदमे से बरी कर दिया है। बरियत की दरख्वास्त दायर की गई थी मुलजिम के वकील की जानिब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट अली शेर शाहानी। उनसे बात करते हैं। अली शेर साहब, आपने अपने क्लाइंट को बरी करवाया, बरियत की दरख्वास्त लगाई, दरख्वास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया आपने? हमारा मौक़िफ़ ये था कि इसके ऊपर जो डकैती का इल्ज़ाम था इसमें शनाख्त पेश करने के लिए मुद्दई नहीं आया हुआ था और उसके अलावा 2 साल तक कोई भी गवाह पेश कोर्ट में नहीं किया प्रोसिक्यूशन ने। ऑनरेबल कोर्ट को हमने यही बताया कि इसमें सिर्फ टाइम ज़ाया हो रहा है, अगर मुद्दई इस केस में इंटरेस्टेड है तो केस में आके चला लें, और कोई पुलिस वाला आने तक तैयार नहीं था। इस बिना पे ऑनरेबल कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो कोई गवाह वगैरह के वारंट वगैरह निकाले थे अदालत? जी, थ्रू SPB NBW इशू किए गए थे, मगर वो आने के लिए तैयार नहीं थे, इस बिना पे कोर्ट ने बरी की। तो देखा जो शनाख्त परेड भी नहीं हुई, जबकि जो गवाहान थे वो भी अदालत से मुसलसल गैर हाजिर थे, जिसके बाद जो है बरियत की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया और अदालत ने मुलजिम काशिफ को बरी कर दिया, जिस पर थाना रिजविया में मुकदमा दर्ज किया गया था। जी, अब आपको बताएं, कोरंगी की बिलाल कॉलोनी में मकीन पानी के लिए तरस गए। 3 माह से पानी गायब, वाटर कॉरपोरेशन की पुरस्रार खामोशी। इलाका मकीन कहते हैं महंगाई के दौर में महंगा पानी का टैंकर खरीदना कुव्वत खरीद से बाहर हो गया। सूबाई वज़ीर बल्दियात नोटिस लें। इस वक्त नुमाइंदा खुर्शीद रहमानी बिलाल कॉलोनी में मौजूद है, उनसे मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे। बताइएगा खुर्शीद। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ कोरंगी बिलाल कॉलोनी सेक्टर B में, और यहाँ पर जो मसला है और यहाँ के इलाका मकीनों का ये कहना है कि गुज़िश्ता 3 माह से वाटर सप्लाई का जो पानी है, वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से जो पानी दिया जाता है वो नहीं आ रहा, जिसकी वजह से इलाका मकीनों को खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बल्कि पानी ना आने की वजह से महंगे दामों टैंकर जो है वो ख़रीद रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी जेब पर भी जो है वो बड़ा बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि महंगाई का दौर चल रहा है और महंगाई के अंदर महंगे दामों टैंकर ख़रीदना कुव्वत ख़रीद से बाहर है। इस वक्त इलाका मकीन मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस मामले पर क्या कहेंगे। क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? अस्सलाम वालेकुम।
जी ये अभी की बात नहीं है, तो काफ़ी टाइम हो गया ना। ये टैंकरों पे गुजारा करे, 4-5 हज़ार से तो कम टैंकर आते नहीं, आपको पता है। इसमें घर के भी बाकी मसले मसाइल होते हैं, बीमारियां होती हैं, ये पूरा नहीं हो रहा। ये मसला अभी नहीं, काफ़ी टाइम से हो गया, 4 से 5 साल हो गया हम ये टैंकर ही मंगवा रहे। इसके बावजूद हमने यहाँ पर लाइनों पे अलग पैसा खर्च किया, मतलब पाइप मंगवाया, अलग खर्चे। वहाँ मेन जो जगह है वहाँ पर भी हम गए थे, लेकिन ये मसला हल नहीं हो रहा। हम बहुत कोशिश करते, मोहल्ले में सब जमा होते, इकट्ठे होते, निकलते, लेकिन ये मसला जो है ना हल नहीं हो रहा। आप क्या कहेंगे सर? तो बुजुर्ग भी हैं आप, इस वजह से कोई टाउन चेयरमैन के पास गए, आप नहीं गए? जी उनको सबको पता है, ठीक है, सबको पीपी वालों को पता है। पीपी वाला ही हमारे का, मैं भी पीपी का हूँ खुद। क्यों जो इधर लाइनें बेच रहे हैं, 15,000 रुपया दो, आप 1500 रुपये की लाइन कनेक्शन करो। क्योंकि हम 69 से यहाँ रहा इशू है, पानी आता था, अभी भी आ रहा था, 3 बजे बंद किया हुआ है पीछे से। वहाँ चलता है, कुरंगी में जाता है, बबर मार्केट जाता है, मगर यहाँ पे चोर बहुत है, चोर बहुत है, सब अपने माल बनाने के लिए ना। आज भी सियासी माफिया, सियासी जिनकी असर सूख है, वो उनके पास पानी पहुंचता है, लेकिन गरीब जो मुतवस्सित तबका इस इलाके का रहने वाला, उस तक पानी नहीं पहुंच रहा। 3 माह से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है, महंगे दामों पानी ख़रीदने पर मजबूर है। इनका ये मुतालबा है कि बिलाल कॉलोनी के जो पानी है उसको बहाल किया जाए। जो लाइन्स बंद हैं, जो किसी साजिश के तहत बंद की गई हैं, उनको फिलफौर खोला जाए। इनका मुतालबा है सिंध हुकूमत से, मेयर कराची से, सूबाई वज़ीर बल्दियात से कि इस इलाके के पानी को बहाल किया जाए, क्योंकि महंगा टैंकर ख़रीदना इनकी कुव्वत ख़रीद से बाहर है। जी अब आपको बताएं, अब्बासी शहीद अस्पताल इंतज़ामिया का अनोखा इक़दाम। 1 साल पैरामेडिकल ट्रेनिंग के लिए अप्लाई करने वालों के लिए मुख्तलिफ टेस्ट कराना लाजमी करार। टेस्ट कराने के बाद उम्मीदवार लाइनों में लगकर फॉर्म जमा कराने पर मजबूर हो गए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रिंद से, बताइएगा। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है अब्बासी शहीद अस्पताल में, जिसकी इंतजामिया का बड़ा कारनामा सामने आया है कि 1 साल कोर्स में भी मुख्तलिफ टेस्ट कराने की शर्त जो है वो लाजमी करार दी गई है कि जो भी तुलबा व तालबात होगा वो अपने टेस्ट कराएगा तो ही इस कोर्स में शामिल हो सकेगा, इस ट्रेनिंग कोर्स में, जो कि 1 साल है। जबकि इसके अलावा कभी भी माजी में इस तरह के टेस्ट पहले नहीं कराए जा सके। तो इस हवाले से हमारे कैमरा मैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पर बड़ी तादाद में तुलबा व तालबात लाइन में लग के अपने जो है वो फॉर्म जमा करा रहे हैं, जबकि इससे कबल जो है वो टेस्ट कराना लाजमी है, जिसमें CBC, यूरेनडीआर, हेपेटाइटिस B और C, और इसके साथ जो चेस्ट का एक्सरे कराना भी लाजमी। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में जो ख्वातीन हैं वो अलग परेशान हैं तो मुतालबात, जबकि इसके अलावा जो है वो मर्द जो है वो अलग परेशान हैं। और देख सकते हैं कि लाइनों में दर्जनों अफराद लाइनों में लग कर वो टेस्ट कराने पर मजबूर हैं। तो इस हवाले से पहली बार जो टेस्ट भी कराए जा रहे हैं और लोगों को लाइनों में लगा कर जो है वो फॉर्म हासिल करने का सिलसिला जारी है। तो हमारे साथ तुलबा भी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या कहेंगे। आप बताएं कि पहले कभी इस तरह टेस्ट कराते, जब आपने फॉर्म जमा कराए थे, कभी इस तरह पहले टेस्ट कराए गए हैं या अभी टेस्ट कौन कौन से कराए गए आपसे? CBC, RBI, CBC, यूरेनडीआर और FBC। तो आपने तमाम टेस्ट करा लिए, कितने के आपको पड़े? 350। अब आप बताएं कि टेस्ट कराने में भी टाइम ज़ाया हुआ, लाइन में भी कितना टाइम लगेगा, क्या कहेंगे? रूल ऑफ रेगुलेशन नहीं है, आके घुस जाते हैं बीच में, तो इसलिए परेशानी होती है। ठीक है, इसके साथ साथ देखा सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पे तालबात भी मौजूद है, उनके वालिदैन भी यहाँ पर मौजूद है। और जो 1 साल कोर्स में जो उम्मीदवार हैं, जो कि 1 साल कोर्स है जिसमें एक्सरे टेक्नीशियन है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, डेंटल टेक्नीशियन है और दीगर जो 1 साल कोर्स होते हैं वो भी यहाँ पर कराने के हवाले से यहाँ पर फॉर्म जमा कराए जा रहे हैं। और लोगों जितने भी तुलबा व तालबात हैं जो कि उम्मीदवार हैं, उनसे ये 4 टेस्ट पहले लाजमी कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। तो उनका कहना है कि पहले भी इस तरह माजी में कभी हुआ नहीं है कि उनको पहले ये टेस्ट कराए जाए, लेकिन अब जो है पहले ये 4 टेस्ट होंगे, उसके बाद ये फॉर्म जमा होंगे, उसके बाद 1 साल कोर्स की इनको इजाज़त दी जाएगी। तो इस हवाले से हमारे अस्पताल के MS डॉक्टर जावेद इकबाल से बात हुई, तो वो अभी फ़िलहाल मीटिंग में है तो वो बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन तुलबा व तालबात की मुश्किलात आपने देखी, तो महकमा से मेयर कराची को चाहिए और सीनियर डायरेक्टर मेडिकल हेल्थ सर्विसेज को भी चाहिए कि इनकी मुश्किलात कम करें। पहले कभी ऐसा नहीं देखा गया कि उनके टेस्ट करवाएं उसके बाद दाखिला हो। तो इस हवाले से फौरी तौर पर इकदाम भी करने होंगे, इस हवाले से तहकीकात भी करानी होगी कि आया इन टेस्टों की ज़रूरत क्यों पड़ी। मुबैना तौर पर ये रिश्वत वसूली का सिलसिला है या मुबैना तौर पर पैसे को बटोरने का सिलसिला है या कोई और वजह है, तो इस हवाले से मज़ीद तहकीकात कराना भी लाजमी है। जी। और दूसरी जानिब 85 साल से कायम बल्दिया उस्मा कराची का आंखों का अस्पताल तबाही के दहाने पर पहुंच गया। अस्पताल में ना नज़र चेक करने की मशीनें मौजूद हैं, ना ही माहिर डॉक्टर्स। अस्पताल का मेन बोर्ड भी टूटा हुआ है तो पानी की टंकी भी तबाह है। किसी ज़माने में पाकिस्तान में आंखों का सबसे बड़ा अस्पताल अब सिर्फ मुलाजमीन की तनख्वाहों का जरिया बना हुआ है। तफसीलात हमें बता रहे हैं मीर की रियो।
देखिए जी, बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ स्पेंसर आई के अस्पताल में, जो कि बल्दिया उस्मा कराची का आंखों का सबसे बड़ा अस्पताल था। ये पाकिस्तान में किसी ज़माने में सबसे बड़ा अस्पताल हुआ करता था आंखों का, जिसकी आज जो हालत है वो इंतहाई ज़बून हाली का शिकार है। इसकी जो अगर इस तरफ मेरे देखिए कैमरामैन अब्दुल वाहिद आपको दिखाएगा, यहाँ जो एम्बुलेंस खड़ा है ये भी किसी तकरीबन कोई 60 से 70 साल पुराना है। जबकि अगर मेरे अकब में आप जो इमारत देख रहे हैं, अगर इस इमारत की बात की जाए तो ये तकरीबन नवंबर 1938 में ये इमारत कायम हुई थी अस्पताल के लिए, आई क्लिनिक के लिए, जो कि किसी ज़माने में KMC का यानी बल्दिया उस्मा कराची का बहुत बड़ा अस्पताल हुआ करता था। लेकिन आज जो इसकी हालत है वो इंतहाई ख़राब है। यहाँ पर पानी का जो टैंक लगा हुआ है वो टूट फूट का शिकार है, पानी की सहूलियत नहीं है, हर जगह अगर देखा जाए कचरा मौजूद है। तकरीबन 12 बजे के बाद यहाँ पर कोई भी हमें ना इंतज़ामिया मिलती है, ना डॉक्टर मिलता है, ना कोई ख़ास बंदा मिलता है जिससे हम बात भी करें, क्योंकि अमूमी तौर पर कहा जाता है कि ये कराची में जो आई क्लिनिक था वो सबसे बड़ा अस्पताल था किसी ज़माने में, बल्कि पाकिस्तान में ये सबसे बड़ा आई क्लिनिक कहलाता था, जिसका जो इफ्तिताह है उस वक्त के जो मेयर है हातिम अलवी, उन्होंने उसका जो है इफ्तिताह किया था 1938 में। लेकिन आज सूरत हाल ये है कि एक ही एम्बुलेंस खड़ा है जो कि तकरीबन 1940 के ज़माने का है, पानी का जो टैंक लगा हुआ है वहाँ पर नल नहीं है, कुछ भी नहीं है। अगर इसका मेन बोर्ड की अगर इसकी बात की जाए तो मेन बोर्ड यानी नाम पढ़ने में नहीं आता, ASB इसका जो है वो हॉस्पिटल का ASB लटका हुआ है। तो इसी तरह काफ़ी मसाइल का शिकार है ये अस्पताल। कहा जाता है कि फंड्स नहीं है, कहा जाता है कि माली जो खसारा है उसका शिकार है ये अस्पताल। इतनी ज़्यादा तादाद है मुलाजमीन की, यहाँ पर सरकारी क्वार्टर्स भी बने हैं, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही, जिसकी वजह से ये जो माजी का बहुत बड़ा शानदार अस्पताल था वो अब जो है बदलता हुआ और तबाही के दहाने पर है। जी, डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल ऑफिस के करीब तजावुजात इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। ताबड़तोड़ कार्रवाइयों के बावजूद रईस जाफरी रोड पर कार मैकेनिक्स का कब्जा है, जबकि रही सही कसर चिंची रिक्शा स्टैंड ने पूरी कर दी। ट्रैफिक जैम और हादसात मामूल बन चुके हैं। इसी हवाले से आगाह करेंगे रिजवान अहमद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, अदालती अहकामात की बात हो या वज़ीर आला सिंध का हुक्मनामा, ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ जो है मुख्तलिफ अजला में और ख़ास तौर पे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में तजावीज़ात के ख़ात्मे के लिए की जा रही हैं, लेकिन नतीजा उसका कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और जो तजावीज़ात हटाई जाती हैं वो चंद घंटों बाद ही दोबारा लगा दी जाती हैं। मैं इस वक्त आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ बफर जोन के रईस जाफरी रोड से, जो कि नौ तामीर शुदा है। हुकूमत सिंध के मेगा प्रोजेक्ट के तहत इसको तामीर किया गया है और TC ऑफिस के इंतहाई करीब है। डिप्टी कमिश्नर सेंट्रल के ऑफिस के करीब होने के बावजूद इस रोड की सूरत हाल मेरे कैमरामैन अजलान छिपा आपको दिखाएंगे कि इसके दोनों जानिब से जो सर्विस रोड हैं उस पर कार मैकेनिकों का कब्जा है, मुख्तलिफ कारोबार करने वालों का कब्जा है, जिनकी वजह से गाड़ियां गुजरना तो दूर की बात, मोटरसाइकिल गुजारना भी यहाँ से मुश्किल हो चला है। और इसके साथ साथ चिंची का गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड भी यहाँ पे फुटपाथों पर कायम है, जिसकी वजह से इस सड़क पर 6 माह के दौरान की अगर बात की जाए तो कई खूनी हादसात में दर्जनों अफराद जो है वो ज़ख्मी भी हुए और इसके साथ साथ मुतअद्दिद हलाकतें भी रिपोर्ट हो चुकी हैं। यहाँ पे जो ट्रैफिक हादसात हैं उसकी वजह यही बताई जा रही है कि सर्विस रोड हो या मरकज़ी शाहरा, वहाँ पर जो है वो कार मैकेनिक गाड़ियाँ खड़ी कर उसकी तामीर व मरम्मत के काम में लग जाते हैं। लोगों का व्यू जो है वो क्लियर नहीं होता, ख़ास तौर पे जो कट बने हुए हैं रोड का यू टर्न लेने के हवाले से, वो गाड़ियां जो है तेज़ रफ्तारी के बायस जो है हादसात का सबब बनती हैं। और इसके साथ साथ ये भी आपको बताता चलूं कि यहाँ पे जो सर्विस रोड इंक्रोच हुए हैं और मरकज़ी रोड जो है वो भी तकरीबन उसका एक ट्रैक जो है वो इंक्रोच कर लिया गया है, एक लाइन उसकी इंक्रोच है। उस इंक्रोचमेंट के नतीजे में सुबह और शाम के औकात में यहाँ पे ट्रैफिक जैम भी हो रहा है, लोगों का जानो माल दाव पे लगा हुआ है। ख़ास तौर पे इतराफ़ में जो आबादी है वो शदीद मुश्किलात से दो चार है। मौसर कार्रवाई का मुतालबा किया जा रहा है और फौरी तौर पर मुतालबा किया जा रहा है कि इन गैर कानूनी मोटरसाइकिल और कार मैकेनिकों के जो यहाँ पे कब्जे हैं उनको ख़त्म कराया जाए, चिंची रिक्शे का कब्जा ख़त्म कराया जाए। जी, लियारी में कश्ती वाली मस्जिद के बाहर भी सड़क तबाही के दहाने पर पहुंच गई। गटर उबलने के बाद सड़क जगह जगह से टूट फूट का शिकार हो गई। सड़क पर गड्ढे और गड्ढों में गंदा पानी मुसाफिरों और नमाजियों को मुश्किलात में धकेलने लगा। हमारे नुमाइंदे सैयद नुमान गुल वहीं पर मौजूद हैं, उनसे मजीद इस पर तफसीलात हासिल कर लेते हैं। नुमान, बताइएगा।
या बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची की एक खूबसूरत और मुनफरिद डिज़ाइन पर बनाई जाने वाली मस्जिद के बाहर मौजूद हूँ। ये मस्जिद जो है वो लियारी में कायम की गई थी, जो कि बड़ी खूबसूरत बनी हुई है। मेरे कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये कश्ती वाली मस्जिद के नाम से मशहूर भी है और बड़ी खूबसूरत मस्जिद इस वक्त बनी हुई है, जो कि जहाँ पर नमाजी आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पर भी नाकारा सीवरेज सिस्टम की वजह से मस्जिद के बाहर सड़क तबाही के दहाने पर है। गंदा पानी सड़क के ऊपर मौजूद है, जो कि नमाजियों के कपड़ों को खराब कर रहा है। मेरे अक़ब में भी इस वक्त पानी मौजूद है, सड़क तबाही के दहाने पर है, गंदा पानी मौजूद है और मुसाफिर जो हैं, जो नमाजी हजरात हैं, वो इसी से गुजर रहे हैं और मस्जिद में आ रहे हैं। उनके कपड़े भी जो है वो इस हवाले से ख़राब हो रहे हैं। नमाजी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। हमें बताइएगा भाई, ये कब से सूरत हाल ऐसी है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? अस्सलाम वालेकुम सर, ये 2 महीने से बंद पड़ा हुआ है। सब बंदों को परेशानी हो रही है, नमाजी लोग जा रहे हैं, सबको परेशानी हो रही है। ये अभी से नहीं है, आगे उस तरफ भी जाओगे ना, वहाँ भी इतना मुश्किलात हो रहे हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं नमाज पढ़ने, सब कपड़े गंदे हो रहे हैं। आप खुद देख रहे हैं, नजर आ रहा है। कोई भी आता है वो देख के चला जाता है, कोई भी नहीं आता है, काम कोई नहीं करवाता है। यकीन तौर पर शहरियों को जो है वो मुश्किलात का सामना है, नमाजियों को मुश्किलात का सामना है। उनका ये कहना है कि जो मुतल्लिका हुक्काम है, जिनका ये काम है, जिनकी जिम्मेदारी है, उन्हें फौरी तौर पर यहाँ पर एक्शन लेना चाहिए, ताकि जो मस्जिद में आने वाले नमाजी हैं उन्हें आने और जाने में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। और अब आपको बताएं, लियाकताबाद डाकखाना के करीब साफ पानी की पाइपलाइन फट गई। लाइन फटने से पानी इलाके में जमा हो गया, सड़क किनारे गड्ढे भी पड़ गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे मुमताज शिगरी से, बताइएगा। इस वक्त लियाकताबाद डाकखाने के तकरीबन करीब मौजूद हूँ और ये सड़क आप देख सकते हैं, यहाँ से जो है जो मज़ार कायद की तरफ जाने वाली वो सड़क है, इस पर जो है ये पानी की लाइन फटी है। पानी की लाइन जो फटने से जो है यहाँ तकरीबन पूरे इलाके में जो पानी फैल गया और जो साफ पानी है, कराची वालों को एक तो पीने का पानी नहीं मिलता, लोग तरस रहे होते, पानी की बूंद बूंद को लोग तरसते, और यहाँ पे जो साफ पानी है वो तकरीबन कहा जा रहा है। जब शहरियों से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कल से ये लाइन फटी हुई, कोई देखने वाला, कोई संभालने वाला, कोई यहाँ पे काम नहीं करता। अभी जो है उनके 2-4 बंदे वाटर बोर्ड के यहाँ आके काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा जो है यहाँ पे गड्ढे भी पड़ गए हैं। मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये गड्ढे यहाँ पे पड़े हुए, और लोग जो है जो यहाँ के मुकामी शहरी है वो अपने आप से जो है इन गड्ढों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और उनका कहना यह है तकरीबन कल से 2-3 गाड़ियाँ इसमें गिर चुकी है। ये मेरा कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं, ये यहाँ पे ये गड्ढा यहाँ पे पड़ गया है, इसके अंदर जो है पानी भी मौजूद है और जो ये साफ पानी है, साफ पानी कराची वालों को एक तो मिलता नहीं है, सेकंड जो है यहाँ पे ज़ाई हो रहा है। एक शहरी इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे किस तरह के मुश्किलात का सामना है। बताइए ये लाइन कब से फटी है और किस तरह के मुश्किलात का सामना है? ये कल शाम से फटी हुई है और इतनी गाड़ियाँ गिरी हैं, यहाँ पर मोटरसाइकिलें भी गिरी हैं। अभी एक क्रेन से गाड़ी निकाली है, ट्रक, और बर्फ़ का ट्रक था, वो क्रेन बुला के उसको निकलवाया और घरों में पानी भी नहीं है पीने का, बड़ी मुश्किल हो रही है यहाँ पर। तो जो भी आता है रात में आया वो डायरेक्ट मोटरसाइकिल उसके अंदर जाती है और हम लोग भाग के निकालते हैं। सारे गरीब लोग रहते हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा परेशानी है। जब से ये नाले की खुदाई हुई है तब से बहुत ज़्यादा मुश्किल है गाड़ियों वालों के लिए। जी बिल्कुल, इनका कहना था जब से ये नाला यहाँ पे खुदा गया इसके बाद से जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। और जो पानी की लाइन है खुसूसन वो कल से यहाँ पे फटी हुई है और कोई देखने वाला नहीं था, और जो गड्ढे यहाँ पे मौजूद है, गड्ढे पड़े हुए, इसके अंदर जो है शहरी यहाँ पे गिर रहे हैं। और रात के औकात में खुसूसन जो है यहाँ पे गाड़ियाँ जो गुजरती है, यहाँ पे ट्रैफिक जो गुजरता है वो गाड़ियाँ इसके अंदर चली जाती है और शहरी को इससे जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना है। जी, सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेरे सदारत जारी है। महकमे ज़राअत के हिसाबात का जायजा लिया जा रहा है। सेक्रेटरी ज़राअत रफ़ीक अहमद बरडो समेत दीगर अफसरान शरीक हैं। मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे आज इस अमाली से। जी देखिए, सिंध असम्बली की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास PAC के चेयरमैन निसार अहमद खोड़ो की ज़ेरे सदारत जारी है। आज जो है महकमे ज़राअत के बारे में इजलास हो रहा है। महकमे ज़राअत के साल 2019-20 और 20-21 इन 2 सालों के जो हिसाबात हैं उसका जायज़ा लिया जा रहा है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने अपनी साबिका मीटिंग में एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत की थी, कुछ बरहमी का इजहार किया था कुछ हिसाबात के बारे में। तो आज इजलास को बताया गया है कि जो इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई थी, इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट अब तक मौसूल नहीं हुई है। जो साबिका इजलास था
उसमें महकमा ज़राअत के बारे में ये बताया गया था कि कई सालों में बेज़ाब्तगियों की शिकायत हैं, लेकिन ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे डीजी ऑडिट ने इजलास को बताया था कि उनको रिकॉर्ड फराहम नहीं किया गया है। तो आज भी इजलास की यही सूरत हाल है। ऑडिट डिपार्टमेंट का कहना है कि कई मामलात में उनको रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड नहीं किया गया, इस वजह से मामलात जो हैं वो तातुल का शिकार हैं। सिंध असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी का कहना था, चेयरमैन PSA निसार अहमद खोड़ो का, कि तमाम महकमों को हिदायत की जाए कि जो ख़ास तौर पे साल जब ख़त्म होता है, माली साल, पैसे जब सरेंडर नहीं करते तो वो पैसे ज़ाया हो जाते हैं, लैप्स हो जाते हैं। तो कम अज़ कम पैसे जो हैं वक्त पे सरेंडर करने चाहिए ताकि आने वाले बजट में भी वो रकम इस्तेमाल हो सके। तो बहरहाल ये इजलास अभी तक जारी है। जब इजलास ख़त्म होगा तो उसके बाद पता चल सकेगा कि पब्लिक अकाउंट कमेटी ने क्या फ़ैसले किए और कौन सी हिदायत दी हैं। जी।